पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। आज देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर चर्चा की गई। मुंबई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीटिंग से वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कहा, ब्रिटेन, जर्मनी एवं चीन समेत तमाम देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में भी संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी को एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। हम सबको पुनः कोविड प्रोटोकॉल की पालना शुरू कर देनी चाहिए। तो आज वर्चुअली मीटिंग में जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, जहां कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी को लेकर ही पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें चर्चा की गई। देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका क्या असर होगा, इसे लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई। मुंबई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल इस मीटिंग से जुड़े थे, जहां सीएम ने कहा कि ब्रिटेन, जर्मनी और चीन समेत तमाम देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश की बात करें तो यहां भी कुछ हिस्सों में संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी को एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद की भारत यात्रा। रायसीना डायलॉग में भाग लेने भारत आए हैं मोहम्मद नशीद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे मोहम्मद नशीद। स्पीकर बिरला के दिल्ली स्थित निवास पर दोनों की मुलाकात हुई। स्पीकर बिरला ने मोहम्मद नशीद की सराहना भी की। मालदीव में लोकतंत्र को सशक्त बनाने में नशीद का अहम योगदान है। स्पीकर बिरला ने गत वर्ष नशीद पर हुए हमले पर भी चिंता जताई। स्पीकर बिरला ने दोनों देशों की संसद में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इधर मालदीव के सांसदों और अधिकारियों के प्रशिक्षण में भारत भी सहयोग दे रहा है। बिरला ने मालदीव की फॉरेन रिलेशंस कमेटी को दिया है भारत आने का न्योता। वहीं पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी को भी भारत आने का यहाँ पर न्योता दिया गया है कि वो भारत आए। मालदीव के सांसदों अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी भारत बड़ा सहयोग दे रहा है। बिरला ने मालदीव की फॉरेन रिलेशंस कमेटी को भी भारत आने का न्योता दिया। राजस्थान में हर 5 साल में बदलते इतिहास के पाठ। परिणाम स्वरूप अब अकबर महान नहीं, सावरकर वीर नहीं। पहले राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड छापता था किताबें। अब एनसीईआरटी प्रस्तावित पाठ्यक्रम की किताबों का प्रकाशन करता है। 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में कांग्रेस से जुड़े सवालों पर भी विवाद हुआ और इससे पहले भाजपा सरकार ने 10वीं की किताब में बदलाव किया था। 16वीं सदी की हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप को विजेता बताया। किताब में महाराणा प्रताप के सामने अकबर को पराजित बताया। अब 2019 में कांग्रेस ने बनाई है पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति। भाजपा सरकार की गड़बड़ियां दूर करेगी कांग्रेस की सरकार। अब इसे गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश है, जहां पर कई बार हर साल कुछ न कुछ देखने को मिलता है, जहां बदलाव किए जाते हैं इतिहास के साथ। हर 5 साल में बदलते हैं इतिहास के पाठ। परिणाम स्वरूप ही है कि अब अकबर महान नहीं, सावरकर वीर नहीं है। पहले राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड छापता था किताबें, लेकिन अब एनसीईआरटी प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की किताबों का प्रकाशन करती है। 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में कांग्रेस से जुड़े सवालों पर भी विवाद हुआ और इससे पहले भाजपा सरकार ने 10वीं की किताब में भी बदलाव किया था, लेकिन अब 2019 में कांग्रेस ने पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति बनाई। भाजपा सरकार की गड़बड़ियां कांग्रेस सरकार दूर करेगी। पधारो महारे देश। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक चिंतन के बीच दिखेगी मरुधरा की मेवाड़ी मनुहार भी। राजस्थानी और मेवाड़ की संस्कृति की झलक यहां पर देखने को मिलेगी। राजस्थानी संस्कृति से होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत। पारंपरिक लोक संगीत की छटा बिखरती नजर आएगी। राष्ट्रीय नेताओं को राजस्थानी जायके का भोजन भी परोसा जाएगा। उदयपुर के पर्यटक स्थलों को निहारेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। तैयारियों का जायजा लेने जल्द जाएंगे सीएम गहलोत और डोटासरा भी। उदयपुर पहुंचेंगे जल्द ही। पीसीसी जल्द घोषित करेगी तैयारियों को लेकर कमेटियां भी। पीसीसी की तरफ से भी तैयारियां यहां पर की जा रही है, लेकिन राजस्थानी और मेवाड़ की संस्कृति की झलक चिंतन शिविर में भी देखने को मिलेगी। मेवाड़ में ये नजर आएगा, जहां राजस्थानी संस्कृति से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत होगा। पारंपरिक लोक संगीत की छटा बिखरती भी नजर आएगी। राष्ट्रीय नेताओं को राजस्थानी जायके का भोजन भी परोसा जाएगा। उदयपुर के पर्यटक स्थलों को निहारेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। तैयारियों का जायजा लेने बहुत जल्द ही जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। बिजली क्राइसिस पर ट्विटर वॉर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को दिखाया सीएम के ओएसडी ने आईना। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, देश के अनेक राज्यों में दिक्कतें हैं। राजस्थान की तरह ये सभी राज्य गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। शर्मा ने बकायदा यूपी, एमपी, हरियाणा की खबरें भी ट्वीट के साथ साझा की है और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से सवाल पूछा, क्या भाजपा शासित राज्यों में भी लागू होता है उनका अदूरदर्शिता वाला बयान। शर्मा ने बताया, एमपी में तो सीएम के भाषण के दौरान बत्ती गुल हो गई। शर्मा ने पुनिया से कहा, वे कभी तो तथ्यात्मक आलोचना करें। बिजली संकट कई राज्यों में है, इसे सिर्फ राजस्थान पर मत मढ़िए। तो ट्विटर वॉर ये देखने को मिला बिजली क्राइसिस पर।
भीषण कटौती ने लगाया बिजली आपूर्ति पर ब्रेक। प्रदेश में बिजली कटौती का दंश झेल रही है जनता से जुड़ी खबर है, जहां गर्मी के तीखे तेवरों के बीच राजस्थान में लगातार पावर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन बिजली की उपलब्धता नहीं होने के चलते शुरू की गई कटौती। RUVNL के आंकड़ों को देखें तो 19 अप्रैल को सर्वाधिक आपूर्ति की गई और एक दिन में 2735 लाख यूनिट की बिजली आपूर्ति हुई। लेकिन इसके बाद जैसे ही पावर मैनेजमेंट के नाम पर कटौती शुरू हुई तो एकाएक बिजली आपूर्ति के आंकड़ों पर खुद ब खुद ब्रेक लगा। इसके बाद 20 अप्रैल को 2702 लाख यूनिट, 21 अप्रैल को 2643 लाख यूनिट, तो 22 अप्रैल को 2525 लाख यूनिट, 22 अप्रैल को के बाद 23 अप्रैल की अगर बात करें तो 2684 लाख यूनिट, 25 अप्रैल को वही 2569 लाख यूनिट और 26 अप्रैल को 2542 लाख यूनिट के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई है। महंगी दर पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है बिजली। राजस्थान में पावर क्राइसिस पर पावर मिनिस्टर का ये कमेंट है। बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक के बाद बोले मंत्री भंवर सिंह भाटी, कहा मांग उपलब्धता के अंतर को समाप्त करने के प्रयास यहां जारी हैं और इसके लिए एक्सचेंज से महंगी दर पर बिजली लेने के भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जितनी मांग है उसका 10% हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है और ऐसे हालात में कटौती करना मजबूरी हो गया है। भाटी ने आमजन से अपील कर कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे हालात में लोगों को भी समझना होगा, बिजली बचत करनी होगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है, बिजली बचत करने की जरूरत है। कोयला क्राइसिस के बीच राजस्थान में राहत के संकेत हैं। राजस्थान को आवंटित खान, परसा ईस्ट और कैंटा बेसिन के दूसरे चरण, पारसा कोल ब्लॉक से जून तक शुरू हो सकती कोयले की आपूर्ति और इसके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही है। खुद निगम CMD RK शर्मा कर रहे हैं माइनिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग। PKB द्वितीय चरण में 1136 हेक्टेयर भूमि से प्रस्तावित है माइनिंग। PKB द्वितीय चरण से रोजाना 9 रैक कोयले की मिलने की उम्मीद यहां पर है, जबकि पारसा कोल ब्लॉक से रोजाना 2.5 रैक तक मिलेगा कोयला। दोनों जगहों से रोजाना मिलेगा करीब 12 रैक के आसपास कोयला। आबकारी विभाग व शराब कारोबारियों में तू डाल मैं पात। आबकारी विभाग ने नीति के प्रावधान किए इस बार कड़े, तो शराब कारोबारियों ने भी बदल दिया लाइसेंस लेने का ट्रेंड। अब खुद के नाम पर लाइसेंस लेने के बजाय BPL श्रेणी के नौकरों के नाम लाइसेंस लिया जा रहा है और ऐसे में दुकान चलाना मुफीद ना होने पर कई ठेकेदार बीच में छोड़ रहे हैं दुकान। बकाया को लेकर BPL श्रेणी के नौकर जिम्मेदार हैं। जिस नौकर के नाम लाइसेंस, उसके पास नहीं है कोई भी संपत्ति और ऐसे में दुकान बंद की तो आबकारी के पास रिकवरी का कोई तरीका नहीं रहेगा। तो हर जगह जो तरीके ढूंढे जा रहे हैं, एक नया तरीका यहाँ निकाला गया, जहाँ आबकारी विभाग ने नीति के प्रावधान इस बार कड़े कर दिए, तो दूसरी तरफ शराब कारोबारियों ने भी लाइसेंस लेने का ट्रेंड ही बदल दिया है। अब खुद के नाम पर लाइसेंस लेने के बजाय BPL श्रेणी के नौकरों के नाम लाइसेंस लिया जा रहा है और ऐसे में दुकान चलाना मुफीद ना होने पर कई ठेकेदार बीच में ही दुकान छोड़ रहे हैं। बकाया को लेकर BPL श्रेणी के नौकर जिम्मेदार होंगे और जिस नौकर के नाम लाइसेंस, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है और ऐसे में दुकान बंद की तो आबकारी के पास रिकवरी का कोई तरीका नहीं होगा। अब राजधानी के जंगलों में भी भड़कने लगी है आग। आज झालाना लेपर्ड रिजर्व के खानिया बावड़ी के पीछे वन क्षेत्र में आग लगी। चूलगिरी पहाड़ी के नीचे करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ये आग लगी है। जूली फ्लोरा, झाड़ी, घास को हुआ है काफी नुकसान। वहीं फायर ब्रिगेड, रेंजर जनेश्वर चौधरी व वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। दमकलों के अलावा वन विभाग के स्टाफ ने परंपरागत साधनों से आग बुझाने में सहयोग किया है। झालाना लेपर्ड रिजर्व में है करीब 45 लेपर्ड्स का मूवमेंट। पिछले दिनों गलता वन क्षेत्र के भी एक बड़े हिस्से में आग लगी थी। वन विभाग की टीम अब राउंड द क्लॉक निगरानी इसे लेकर कर रही है, लेकिन आग जिस तरह से लगी है, फायर ब्रिगेड, रेंजर जनेश्वर चौधरी व वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। दमकलों के अलावा वन विभाग के स्टाफ ने परंपरागत साधनों से आग बुझाने में सहयोग किया है। झालाना लेपर्ड रिजर्व में है करीब 45 लेपर्ड्स का मूवमेंट। पिछले दिनों गलता वन क्षेत्र के भी एक बड़े हिस्से में आग लगी थी। वन विभाग की टीम अब राउंड द क्लॉक निगरानी कर रही है। राजभवन शिफ्ट होगा माउंट आबू। राज्यपाल कलराज मिश्र और राजभवन के अधिकारी अब माउंट आबू जाएंगे। 15 मई के बाद राज्यपाल जा सकते हैं माउंट आबू। 1 सप्ताह से ज्यादा समय का माउंट आबू का प्रवास हो सकता है। माउंट आबू राजभवन को इस संबंध में तैयारियां करने को कहा गया और कुछ दिनों तक माउंट आबू से ही जरूरी फाइलें निकालेंगे राज्यपाल। लंबे समय से गर्मियों में राजभवन आबू में ही शिफ्ट करने की परंपरा रही है और एक बार फिर से अब तैयारी है, जहां 15 मई के बाद राज्यपाल माउंट आबू जा सकते हैं। 1 सप्ताह से ज्यादा समय का माउंट आबू का उनका प्रवास हो सकता है और इस लिहाज से माउंट आबू राजभवन को भी इस संबंध में तैयारियां करने को कहा गया है। कुछ दिनों तक माउंट
आबू से ही जरूरी फाइलें निकालेंगे राज्यपाल और लंबे समय से गर्मियों में राजभवन आबू में शिफ्ट करने की ये परंपरा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का सरकार पर निशाना, कहा जिम्मेदार विपक्ष के नाते मैं महसूस करता हूं मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके की नकारा अकर्मण्य भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। इस सरकार को अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, प्रदेश की अबला को बचाने की फिक्र कम है। राजस्थान के 60 लाख के साथ वादा खिलाफी से आज भी परेशान है, जहां पुनिया ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी कड़े प्रहार किए। वहीं कहा राजस्थान की साख को चुनौती मिली है प्रदेश की कानून व्यवस्था से, इससे बड़ी चुनौती कुछ है तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है और इस सरकार की बुनियाद ही थानागाजी गैंगरेप की घटना से पड़ी। अलवर की निर्भया से लेकर दौसा की घटना तक सामने है और इस तरह के बलात्कार की 18 घटनाएं रोजाना होती है राजस्थान में। हम लोगों ने जनता की अदालत के आरोप प्रस्तुत जारी किया है। राठौर, चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने आरोप पत्र जारी किया है। कहा करौली, दौसा, अलवर की घटनाओं में हमने सरकार को दोषी पाया, 300 साल के मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन हमारी समिति ने जो फैक्ट लिए उसमें कांग्रेस दोषी है। 5 मई को बड़ा प्रदर्शन अलवर में भाजपा द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त पद पर कार्यरत राहुल सिंह परिणय सूत्र में बंध गए हैं। राहुल सिंह जर्नलिस्ट तुलिका देवी के साथ परिणय सूत्र में बंधे हैं। दोनों ने एक मंदिर में रीति रिवाज के साथ विवाह किया। वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त पद पर कार्यरत है राहुल सिंह, परिणय सूत्र में बंध गए हैं। राहुल सिंह ने जर्नलिस्ट तुलिका देवी के साथ विवाह किया है। दोनों ने एक मंदिर में रीति रिवाज के साथ विवाह किया।